मैडम जी झूठ नहीं कह रही हैं, वो सच कह रही हैं। मैंने अपने डर के कारण आज तक किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन जब आश्रम में पुलिस आई थी, तब स्वामी जी ने अपने सेवकों से अपने कमरे में मुझे लाने को कहा था। और आरती हमें स्वामी जी के कमरे में लेके गई। आओ विद्या, आओ। विद्या, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं। तान्या की हत्या, पुलिस, पूछताछ, इससे तुम घबरा गई। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। किसी भी प्रकार का तुम संकोच मत करो विद्या। इस कक्ष में जो भी होता है वो यही रह जाता है। क्या मतलब है आपका? इतनी भी अनजान मत बनो विद्या, समझ तो गई हो तुम। तुम्हारी जैसी खूबसूरत स्त्री मेरे आश्रम में भय के कारण घुट घुट करके जिए, मैं सहन नहीं कर सकता। ये जीवन खुलकर जीने के लिए होता है विद्या। मैं हूं ना, भरोसा रखो मुझ पर। देखो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तुम्हारे समक्ष आता हूं। मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूं, परंतु इसके लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा। तुम मेरी इच्छाओं का निवारण करो। मैं तुम्हें ये प्रतियोगिता जिता दूंगा। यदि ना कहोगे तो तुम्हारे जीवन में कष्ट बढ़ेंगे। इसलिए तुम सौंप दो मुझे। ये सब सरासर झूठ है। ये लड़की मुझे बदनाम करना चाह रही है। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है? तुम्हें पता है तुम किस पर इल्जाम लगा रही है? ये हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं और ये पूरी दुनिया जानती है। सूरज में दाग बताने से उसमें दाग नहीं होने वाला है, सिर्फ तपन होती है। और सच्चाई की रोशनी जिसे वो पूरी दुनिया में फैलाता है। यदि तुम में तनिक भी सच्चाई होगी तो उसे साबित करके दिखाओगी। सबूत है। हवलदार साहब, इधर आइएगा। दिखाइए सबको। विद्या जी, अब जाइए उसके पास। लड़ना होगा आपको। लेकिन कैसे? इससे पहले भी तुम्हें समझाने का प्रयास किया था मैंने। जीवन प्यारा नहीं है क्या तुम्हें? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे प्रसन्न कर दो, बदले में मैं तुम्हें प्रसन्न कर दूंगा। बहुत कुछ लेकर जाओगी। सर्वगुण नंबर 1 की पदवी, 25 लाख रुपए का पुरस्कार और दुनिया में
ढेर सारी प्रतिष्ठा। हम पर दया करिए स्वामी जी, हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, हम ये सब नहीं कर सकते। तान्या जैसा हश्र होगा तुम्हारा, यही गलती की थी उसने भी, और आज देखो मैंने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। हमें आपका शर्त मंजूर है, लेकिन हमें थोड़ा सा समय चाहिए। अधिक समय ना तुम्हारे पास है और ना मेरे पास, इसलिए नाटक के दौरान ही तुम्हें आरती की ओर अपनी हाँ का संकेत कर देना। उत्तम, अति उत्तम। कितना अच्छा प्रमाण प्रस्तुत किया है तुम। क्या इससे इस बात की पुष्टि होती है कि जो तुम दिखा रही हो वो आदमी मैं हूं? जिसे तुम दिखाना चाह रही हो उसका तो चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है। हमारी आवाज निकालने वाले हजारों लोग हैं इस दुनिया में। इस लड़की के इस प्रमाण से क्या प्रमाणित होता है, अब तो आप लोग भी समझ गए होंगे। आप लोगों की दृष्टि में मेरी छवि खराब करने के लिए इस लड़की ने षड्यंत्र खेला है, और ये फिल्म जो इसने दिखाया ये स्वयं ही इसके षड्यंत्र का प्रमाण है। नहीं, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, सब सच है। स्क्रीन में जो आदमी दिख रहा है वो कोई नहीं, स्वामी जी हैं। किसी पापी ने प्रतियोगिता जिताने के बदले हमारे साथ दुष्कर्म करने की शर्त रखी थी, और शर्त ना मानने पर हमें जान से मारने की धमकी दी थी, जिसका पर्दाफाश करने के लिए हमने कांस्टेबल राघव की हेल्प से एक सेलफोन की व्यवस्था की, और उसमें इसके शर्मनाक प्रपोजल को रिकॉर्ड करवाया। अगर आप सबको हम पर यकीन नहीं होता तो आप आरती जी से पूछ लीजिए, ये आपको बताएंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, क्योंकि इनके साथ ये भी इन्वॉल्व है। पूनम जी सच कह रही है, पहली बार बाबा के पास ये आरती ही हमें झूठ बोलकर लेकर गई थी। आरती, वक्त आ गया है कि तुम अपने झूठ के सच को स्वीकार कर लो और इस बाबा की सच्चाई सबको बता दो। चलो बताओ सबको। हाँ, मैं ही विद्या को लेकर गई। लेकिन स्वामी जी के पास नहीं, किसी और के पास, उस इंसान के पास जिसने मुझसे ये सब करवाया और जिसने विद्या के सामने ये सब शर्तें रखी। तुम जानना चाहती हो वो कौन था? वो इंसान है सागर मल्होत्रा। सागर मल्होत्रा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इतना बड़ा झूठ आखिर किस लिए? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं? अंबिका जी बताइए इन सबको, क्या आपने इनको छिपते छिपाते तान्या के पीछे जाते नहीं देखा?
इतना ही नहीं सागर साहब, अंबिका जी ने तो आपको चुप चुप के विद्या से बात करते भी देखा है। सिर्फ इस वजह से ये सब मेरा किया धरा हो गया। मुझे इस बात का शक था कि इस आश्रम में कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रहा है। सिर्फ उसी का पता लगाने के लिए मैंने 2 बार तान्या का पूछा और पूनम की तरह मैं भी सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। और यही वजह थी कि इन सब में मेरा भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है। और दोबारा अगर तुमने ऐसी बात कही, बार बार बोलूंगी, क्योंकि यही सच है। मुझे जितनी बार जरूरत पड़ेगी ये सच मैं बार बार बोलूंगी। आरती सही कह रही है। इस आदमी ने कभी मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। अपने झूठे अहम के कारण ने हमेशा मुझे गलत साबित करने की चेष्टा की। और आज मेरे इस आश्रम में पहले इस सारी बुराई की जड़ यही आदमी है। ये सच नहीं है। आरती सागर जी पर झूठा इल्जाम लगा रही है। अच्छा, अब आरती झूठ बोल रही है? अभी तो तुमने कहा कि आरती सच बताओ। जब आरती ने सत्य बता दिया जो तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी से मेल नहीं खाया, तो अब आरती झूठ बोल रही है। हाँ, आरती झूठ बोल रही है। और तुम भी अपने सर का बोझ हल्का करने के लिए तुम दोनों मिलकर सारा इल्जाम सागर जी पर लाद रहे हो। हमें भी पहले सागर जी पर ही डाउट था, लेकिन हमारा शक तब दूर हुआ जब विद्या जी ने हमें सच्चाई बताई स्वामी जी के बारे में। सच? कौन सा सच? और ये क्या बताएगी मेरा सच? इसका सच तो मेरे सीने में छुपा हुआ, जो मैं आज आप लोगों को बताने के लिए विवश हो गया। ये महिला जो आप लोगों के सामने सती सावित्री बनकर के खड़ी है, इसने प्रस्ताव रखा था कि स्वामी जी आप मुझे इस प्रतियोगिता में विजयी बना दीजिए। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। यहां तक कि एक पतिव्रता स्त्री की मर्यादा। मैंने अपने ब्रह्मचर्य की कैसे रक्षा की है वो मैं जानता हूं। ए बाबा, अगर गरम तवे पर नंगे पैर रखकर भी बोलेगा ना तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगा। वो मेरी पत्नी है और वो कभी झूठ नहीं बोलती। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। क्षमा करना बच्चा, तुम अपनी पत्नी के बारे में अभी कुछ नहीं जानते। उसे मान मर्यादा नहीं, वो जीवन में प्रगति करना चाहती है, जिसके लिए वो कोई भी मूल्य चुका सकती है। बस! बहुत हो गया तुम्हारा नाटक और बहुत हो गया तुम्हारा बकवास। हम सब यहाँ बेवकूफ बैठे हैं। अगर विद्या जी तुम्हारे पास आई थी तो तुमने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? बाहर क्यों नहीं निकाल दिया इन्हें? क्यों रखा कंपटीशन में? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी स्त्री की मर्यादा पर कालिख लगे। मैं स्त्री के स्त्रीत्व और उसकी मर्यादा का पूरा सम्मान करता हूं, और जहां तक मेरा वश चले मैं उसकी रक्षा करता हूं। तो जनता जनार्दन, सत्य और गलत का निर्णय अब आपके हाथों करना है। एक तरफ मैं हूं और एक तरफ इन लोगों के लांछन। अब आप लोग स्वयं तय कीजिए कि सत्य कौन बोल रहा है और असत्य कौन। यदि आप लोगों की दृष्टि में मैं दोषी पाया जाता हूं तो आप लोगों की अदालत में मैं दंड पाने के लिए तैयार हूं। आप लोग अपना निर्णय सुनाने से पहले यह ध्यान रखिएगा
जो ये निर्लज लड़की स्वामी ओमकार का अपमान करने का साहस कर सकती है, जो किसी भी महिला को समझा बुझाकर किसी दूसरे पुरुष के पास भेज सकती है, तो फिर खुद ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लड़की का चरित्र कैसा होगा। पूनम जी के बारे में अगर एक शब्द और बोला ना तो यही तेरी समाधि बना दूंगा। इस पर लोग फूल चढ़ाने नहीं आएंगे, जूते चप्पल बरसाने आएंगे। मैं उसी दिन समझ गया था जब इसी के आश्रम के एक आदमी ने मुझे बताया था कि आश्रम महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, और उसी की बात पर भरोसा कर मैं अपनी पत्नी को यहां से वापस ले जाने भी आया। लेकिन इसने मुझे समझा बुझाकर वापस भेज दिया। होगी कहीं का, आज तेरी लंका का अंत आ गया है बाबा, और ये सब लोग मिलकर तेरी इस लंका का दहन करेंगे। देख रहे हैं भक्तों, एक तरफ पत्नी झूठा आरोप लगा रही है और दूसरी तरफ उसका पति इस तरह मार रहा है। क्या इस देश में यही सम्मान रह गया है संतों का? शट अप, जस्ट शट अप। संत कहलाना तो दूर, संत शब्द बोलने के भी लायक नहीं हो तुम। जितना भी चाहे चिल्ला दे, आज सबको पता चल के रहेगा कि सच्चाई क्या है। इस संत के पीछे छुपा हुआ ये भेड़िया कितना बड़ा याश है, खूनी है, हत्यारा है। Yes, you are a bloody murderer. तुमने तानिया का खून किया है। झूठ बोल रही है पागल लड़की। भला मैं किसी का खून क्यों करूंगा? हत्या का एक नया आरोप लगा रही है मुझ पर, और तुम्हारी बात कौन सुनेगा? हो कौन तुम? हम इन सब का एक हिस्सा है। इतने सालों से जिसके विश्वास के साथ तुमने विश्वासघात किया है। तो जाओ, जनता के बीच खड़ी होकर खूब चीखो चिल्लाओ, मुझ पर खूब आरोप लगाओ। और वही आरोप जब कानून लगाएगा अब क्या करोगे? बताओ, कानून से क्या कोई बच पाया है आज तक? तो फिर ठीक है, कानून की हथकड़ी पहनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि कानून की नजरों में भी तुमने ही तानिया का मर्डर किया है। पूनम जी बिल्कुल सच कह रही हैं। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिर पूनम को क्या जरूरत थी इस झमेले में पड़ने की? वो इसलिए कि पूनम किसी के खिलाफ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए वो इतना हिम्मत दिखा रही है। तो तुम पहले तो ऐसी जगह उसको भेजती हो और फिर कहती हो कि ये क्या कर रही है? ये है तुम्हारा वो ढोंगी साधु महात्मा जिसकी इतने दिनों से तुम भक्त बनी हुई। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से यह पता चला कि तान्या के नाखूनों में जो ब्लड मिला है वो स्वामी जी के ब्लड से मैच करता है, और इससे यह साबित होता है कि तान्या का मर्डर स्वामी जी ने किया है। स्वामी जी ने किया है। स्वामी जी ने किया है।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।